प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग एक वचन देखने वाले हैं, प्रोडिगल सन, मतलब उड़ाव पुत्र के विषय में हम लोग देखने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस वचन को पढ़ा रहेगा, समझा रहेगा, सीखा रहेगा, लेकिन मैं कुछ अलग बात बताना चाहता हूँ इस वचन में क्या है करके। हालेलुया। दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा है, और दोनों भी पुत्र हैं। हालेलुया। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल में से देखिए लूका की किताब 15 अध्याय और 11 नंबर का वचन। हालेलुया। एंड ही सेड अ सर्टन मैन हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। एंड द यंगर ऑफ देम सेड टू हिज फादर, फादर गिव मी द पोर्शन ऑफ गुड्स दैट फॉल्स टू मी, एंड ही डिवाइडेड अनटू देम हिज लिविंग। आमीन, हालेलुया। तो जो एक बेटा था, जो छोटा बेटा था, उसने क्या कहा कि पिताजी आप में हिस्सा करिए अपना, जो भी आपका संपत्ति है, जो भी आपका जायदाद है, जो भी आपके पैसे रुपए हैं, सोना चांदी है, उसका हिस्सा करिए और मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। तो पिता ने क्या कहा, ओके नो प्रॉब्लम, आपका जो हिस्सा है आप लीजिए। अब इसके आगे देखिए 13 नंबर का वचन में, And not many days later, the youngest son gathered everything together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with righteous living. मतलब उसने क्या किया, वो सारा पैसा लिया, सारा धन संपत्ति लिया और दूर देश में चला गया। और वहाँ पर उड़ाव पुत्र जो हम लोग कहते हैं ना, उसने पैसा उड़ा दिया सब कुछ जो भी था। परमेश्वर ने, मतलब जो पिता है वो परमेश्वर के समान है, उसने क्या किया, जो भी अपना पैसा सारा चीज़ें जो आया था वो सब ऐसे ही मतलब खाना पीना, मज़ा मस्ती और वेश्याओं के ऊपर उड़ा देना, ये सारा चीज़ें कर दिया। अब उसके आगे क्या है, एंड वेन ही हैड स्पेंट एवरीथिंग देयर अरोज अ ग्रेट फेमाइन इन दैट लैंड एंड ही बिगेन टू बी इन वांट। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि उस देश में जो है अकाल आ गया, मतलब वहाँ पर खाने पीने के जो है वहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, लोगों को समस्या होना शुरू हो गई। अब इसके पास भी जो है पैसा नहीं बचा था, तो इसने क्या कर दिया कि अरे यार मेरे पास पैसा नहीं बचा है, मैं जाता हूँ करके और लोगों से जो है काम मांगता हूँ, लोग मुझे काम देंगे। तो वो जाता है लोगों के पास और वहाँ पर काम मांगना शुरू कर देता है। एंड ही वेंट एंड जॉइंड हिमसेल्फ टू अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। सिटीजन ऑफ दैट कंट्री मतलब उस देश के नागरिक के साथ उसने जो है मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। ही जॉइंड देमसेल्फ मतलब उसने वो उनके साथ एक हो गया। ठीक है। उसके आगे क्या है, एंड ही सेंट हिम इनटू हिज फील्ड टू फीड स्वाइन। हालेलुया। उसने क्या किया, जब उसने दूर देश के लोगों के साथ जो है उनके साथ समझौता किया है, और जो भी किया रहेगा उसने उनके साथ जो है बातचीत किया रहेगा, उनके साथ मेल मिलाप किया रहेगा और उनको कहा रहेगा कि यार मेरे को काम दे दो करके। अब जो है उसको काम तो दे दिया इन्होंने, और काम देने के बाद क्या काम दिया उसको, आप समझिए इस बात को। उन्होंने काम दिया उसको जो है सुअर चराने का काम दे दिया। मराठीमध्ये लिहिले की त्याला डुकरं चारायला दिली, जा शेतामध्ये डुकरं चार म्हणून। आप सोचिए कि ये जो है पिता का बेटा है, ओके, क्या ये काम उसके लायक था? आप सोचिए इस बात को, क्या ये काम उसके लायक था? अब आप देखिए, जब आप अपने आप को समझोगे कि मैं कौन हूं, या मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और जब आप परमेश्वर के पास रहोगे, उसके घर में रहोगे, तो आप आनंद से रहोगे, अच्छे से रहोगे। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर से दूर चले जाओगे, दूर देश में चले जाओगे, और सिर्फ वहाँ पर जाने, दूर देश में जाने का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, लेकिन समस्या ये है कि जब वो वहाँ पर गया है, वहाँ पर तो उस सिटीजन के साथ, उस नागरिक के साथ उसने जो है उनके साथ ज्वाइन हो गया, एक हो गया उनके साथ। और जब एक हो गया तो उन्होंने क्या देखा है कि ये जो है एक नौकर के समान है, और उसको जो है सुअर चराने के लिए भेज दिया। उन्होंने उसकी वर्थ को नहीं जाना, उन्होंने उसकी कीमत को नहीं जाना कि ये जो है एक परमेश्वर का बेटा ही है, ये एक पुत्र है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? अभी आप उसके आगे देखिए इसके साथ क्या होता है। एंड ही वुड ग्लैडली हैव फिल्ड हिज बेली विद द हस दैट द स्वाइन डिड ईट एंड नो मैन गेव अनटू हिम। 16 नंबर का वचन में इस तरह से है कि उसने ऐसा सोचा, अपने मन में सोचा कि यार ये जो सुअर लोग हैं, ये सुअर जो खाना खा रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो मुझे मिल जाए करके। मतलब आप सोचिए, जब वो पिता के घर में था कितना अच्छा अच्छा खाना खाता रहेगा। लेकिन अब इसकी मानसिकता इस तरह की हो गई है, इसकी सोच इस तरह की हो गई है कि ये सोच रहा है कि यार मैं सुअर के साथ खाना खा लूँ, या सुअर का जो खाना है एटलीस्ट उतना तो मिल जाए। लेकिन उसकी सोच कैसी थी पहले जब पिता के घर में था, तो कि मैं राजा का बेटा हूँ,
मेरा पिता जो है मालिक है घर के, मुझे ऐशो आराम है, मेरे पास सारा चीज़ें हैं। लेकिन जब पिता से दूर हो गया तो क्या हो गया इसके साथ? जब पिता से दूर हो गया तब उसने देखा कि वो जो है वो सूअर के साथ खाना खाना पड़ रहा है उसको। हालेलुया। या उसको मिल भी नहीं रहा है सूअर का खाना। उसके आगे देखिए 17 नंबर का वचन आप देखिए अपने बाइबल में। 17 नंबर के वचन में इस तरह से लिखा है, एंड व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ। आप समझिए इस बात को। हिंदी बाइबल में इस तरह से लिखा है जब वो अपने आपे में आ गया। जब वो अपने आपे में आ गया। मराठी बाइबल मध्ये असं लिहिलंय जेव्हा तो शुद्धीवर आला। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? शुद्धीवर येने मतलब क्या है? आप बेहोश हो, आपको कुछ समझ नहीं रहा है, आप अपनी तंद्री में हो और अचानक से आपको समझ में आता है अरे यार मैं कौन हूं? मैं तो सूअर के साथ खाना खा रहा हूं यार। आप समझ रहे हैं इस बात को? वचन को देखिए फिर से एक बार। 17 नंबर का वचन बहुत ध्यान से देखना इसको। एंड व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ ही सेड। उसने किससे कहा? वहां पर कोई आसपास व्यक्ति था? नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से बात की। व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ ही सेड, हाउ मेनी हायर्ड सर्वेंट्स ऑफ माई फादर्स हैव ब्रेड इनफ एंड टू स्पेयर एंड आई पेरिश विथ हंगर। मतलब उसने कहा कि मेरे पिता के घर में इतने सारे मजदूर हैं, इतने सारे मजदूरों को मेरा पिता काम देता है, खाना खिलाता है उनको, और मैं यहाँ पर बैठकर जो है भूखा मर रहा हूँ। क्या ये योग्य है? नहीं, ये तो योग्य नहीं है। तो 18 नंबर का वचन में देखिए, आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर। मैं उठूंगा और मैं मेरे पिता के पास वापस जाऊंगा। एंड विल से अनटू हिम। और मैं मेरे पिता से कहूँगा, फादर आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन। पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। एंड बिफोर यू। और पिता आपके सामने मैंने पाप किया है। एंड 19 नंबर का वचन, एंड आई एम नो मोर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन। एंड आई एम नो मोर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन। मैं आपका बेटा कहने का, मैं आपका पुत्र कहने का लायक नहीं बचा हूं पिता। मेक मी एज वन ऑफ योर हायर सर्वेंट। मेक मी एज वन ऑफ योर हायर सर्वेंट। मुझे अपने एक मजदूर के जैसा रख ले। अब मैं पुत्र का दर्जा तो खो चुका हूं, एक काम करना पिता, मुझे एक मजदूर के जैसे रख ले। ऐसा वो पिता से अपने मन में सोच रहा है। उसका सोच ये है कि मैं जब पिता के पास जाऊंगा मैं पिता से ऐसे कहूंगा। हालेलुया। उसने अभी तक बोला नहीं है, वो अपने मन में ही बात किया इस बात को। अब उसके आगे देखिए, एंड ही अरोज एंड केम टू हिज फादर, बट व्हेन ही वाज येट अ ग्रेट वे ऑफ, हिज फादर सॉ हिम एंड हैड अ कंपैशन एंड रैन एंड फेल ऑन हिज नेक एंड किस्ड हिम। मतलब इसके बाद क्या है कि परमेश्वर या फिर पिता ने जब देखा उसे कि अरे यार मेरा बेटा जो खो गया तो वापस आ रहा है, चलो पिता दौड़ते दौड़ते गया, पिता ने उसको चूमा। आप सोचना उसके कपड़े गंदे हुए रहेंगे, उसने नहाया नहीं रहेगा, उसने शेव नहीं किया रहेगा, बहुत बदबू मारती रहेगी उसके बदन से, लेकिन पिता ने वो सारा चीज़ें नहीं किया। पिता दौड़ दौड़ कर उसके पास गया और दौड़ दौड़ कर उसको गले लगाया, उसको चूमा। और देन 21 नंबर 21 नंबर का वचन, एंड द सन सेड अनटू हिम फादर। मतलब पुत्र ने, मतलब उस बेटे ने अपने पिता से कहा, एंड द सन सेड अनटू हिम फादर, पिता आई हैव सिन अगेंस्ट हेवन। पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, एंड इन योर साइट। और मैंने आपके जो है आपके नज़र में भी मैंने पाप किया है। एंड आई एम नो मोर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन। और मैं इस लायक नहीं हूँ पिता कि मैं आपका बेटा कह सकूँ या आपका पुत्र कह सकूँ। बट द फादर सेड टू हिज सर्वेंट्स। लेकिन पिता ने अपने मजदूरों से क्या कहा? ब्रिंग फोर्थ द बेस्ट रोब। पिता ने कहा कि अच्छे से अच्छे वस्त्र लेकर आओ करके, एंड पुट इट ऑन हिम। और उसके ऊपर उसको पहनाओ अच्छे से अच्छे वस्त्र। एंड पुट अ रिंग ऑन हिज हैंड। और उसके हाथ में जो अंगूठी पहनाओ। एंड सैंडल्स ऑन हिज फीट। और उसके जो पैरों में अच्छे अच्छे जो है जूते पहनाओ। हालेलुया। एंड ब्रिंग हियर द फैटेड काफ एंड किल इट एंड लेट अस ईट एंड बी मेरी। और कहा कि एक अच्छे से मेमने को, बकरे को लाओ, उसे काटो, और जो है हम लोग आनंद मनाएंगे, हम लोग जश्न मनाएंगे, हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर पिता कह रहा है, फॉर दिस माई सन वॉज डेड। ध्यान से सुनो, हिंदी बाइबल में भी पढ़ना आप इस चीज़ को। 24 नंबर का वचन में पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आप देखना अपने बाइबल में। यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर दिस माई सन वॉज डेड। ये जो मेरा पुत्र है ये मर गया था। मराठी में लिखा कि हा माझा मुलगा मेला होता। अब ध्यान से सुनिए, सोचिए इस बात को। वो दूर देश में था, वो सूअर चराने तक उसकी हालत हो गई थी, लेकिन वो जिंदा था, शरीर से जिंदा था ना, सूअर चरा रहा था, जिंदा था। क्या वो मर गया था शरीर रूप से?
मरा था वो? नहीं मरा था, वो मरा नहीं था। लेकिन यहां पर उसका पिता क्यों कह रहा है उसको कि ये मर गया था करके? रीज़न ये है, अगर आप देखोगे उत्पत्ति की किताब में, जहां पर पिता ने आदम को कहा था कि जैसे ही तुम उस फल को खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो क्या आदम तुरंत मर गया? नहीं। परमेश्वर के नज़र में मरना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता जो जुड़ा है वो टूट जाना, उसको ब्रेक हो जाना, वो रिश्ता जो है टूट जाना। और जिस दिन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाता है तो परमेश्वर के नज़र में आप मर जाते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको इस बात को? जिस दिन परमेश्वर ने उसको देखा कि यार इसने मेरा संपत्ति सारा चीज़ें ले लिया और ये मुझसे दूर चला गया, दूर जाने में प्रॉब्लम नहीं था अगर वो परमेश्वर से या पिता से कनेक्शन बनाए रखता था कि पिता मैं यहाँ पर इस देश में हूँ, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, पिता देखो मैं और ज़्यादा खुश हूँ, मैं और ज़्यादा आशीषित हूँ, पिताजी मैंने देखे ये देश घुमा है, पिता को बताता था कि देखो पिताजी ये देश में भी अच्छे अच्छे फल हैं, पिताजी देखो यहाँ पर भी हम लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, पिताजी यहाँ पर भी हम लोग घर बना सकते हैं। पिताजी और खुश होते थे। लेकिन उसने ऐसा किया था? नहीं। उसने संपत्ति ले लिया, घर चला, उस देश में चला गया, पिता को भूल गया। पिता को भूल गया, वो प्रॉब्लम उसका था, पिता का प्रॉब्लम नहीं था। पिता ने जब उसको देखा तो उसको क्या देखा कि वो मर गया भाई, ही इज डेड, वो मर गया है करके पिता के नज़र में। और अगर आप सोचिए, अगर परमेश्वर आपको देख रहा है और सोच रहा है आपके विषय में या आपके विषय में ये निर्णय ले रहा है कि ये तो मर गया करके, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी? सेम सुअर चराने वाली हालत हो जाएगी। अब देखिए फिर से एक बार इस वचन को, 24 नंबर का, फॉर दिस माई सन वॉज डेड एंड इज अलाइव अगेन। लेकिन वो फिर से क्या हो गया? जिंदा हो गया। कब जिंदा हो गया? कब जिंदा हो गया? जब वो अपने आपे में आ गया, जब जो तो शुद्धिवर आला, जब उसको पता चला कि यार मैं तो अपने पिता का बेटा हूं, मैं तो पिता का बेटा हूं करके, और मैं पिता के पास वापस आने का निर्णय लेता हूं। जिस दिन आप निर्णय लेते हो, मन फिराते हो, इनफैक्ट मन फिराते हो, अपने मन को फिराते हो कि नहीं करके मैं गलत चीज़ों में नहीं रहूंगा, मैं गलत कामों में नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं मन फिराऊंगा, तब क्या हो जाएगा? जो आपका संबंध टूटा हुआ था परमेश्वर के साथ, वो संबंध फिर से एक बार जुड़ जाएगा, फिर से एक बार एक हो जाओगे आप। आमीन, हालेलुया। अब उसके आगे देखेंगे, एंड इज अलाइव अगेन, ही वॉज लॉस्ट एंड इज फाउंड। एक्चुअली वो खो गया था, पिता के नज़र से खो गया था और वो फिर से मिल गया। एंड दे बिगेन टू मैरी, वो पिता और उसके मजदूर सब लोग आनंद मना रहे, पार्टी हो रही वहाँ पर उसके घर में। अब यहाँ पर और मज़े की बात है, देखना, बहुत ही खूबसूरत बात है। इस वचन को अंत तक देखते रहना, इसका रहस्य अंत में पता चलेगा आपको क्या है रहस्य इसका। हालेलुया। जो अभी तक टिके हैं, वेरी गुड, इसके आगे अंत तक टिके रहना, क्योंकि क्या है, लोग पहले 2-4 मिनट सुनते और भाग जाते हैं, लेकिन मज़ा असली अंत में है। अभी देखो, सुनो इस बात को। नाउ हिज एल्डर सन वॉज इन फील्ड, उसका जो बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था, वो वापस आ गया और उसने देखा कि, एंड एज ही केम एंड ड्रू नियर टू द हाउस ही हर्ड म्यूजिक एंड डांसिंग। उसने देखा यार गाने बज रहे, डांस हो रहा है, क्या चल रहा है यार। एंड ही कॉल्ड वन ऑफ द सर्वेंट, उसने एक मजदूर को बुलाया, यार इधर आ, क्या है करके बता मुझे। एंड आस्क व्हाट दिस थिंग मीन, इसका मतलब क्या है करके बड़ा बेटा पूछ रहा है उसको। एंड ही कॉल्ड वन ऑफ द सर्वेंट्स एंड आस्क व्हाट दिस थिंग्स मीन, एंड ही सेड अनटू हिम योर ब्रदर हैज कम, तेरा भाई जो है वापस आ गया है करके। आमेन, हालेलुया। एंड योर फादर हैज किल्ड द फैटेड काफ बिकॉज ही हैज़ रिसीव्ड हिम सेफ एंड साउंड, और तेरे पिता ने एक अच्छे से मेमने को जो है वहाँ पर बलि किया है, उसका जो है वहाँ पर मेरी हो रहा है, मतलब यहाँ पर आनंद हो रहा है, वहाँ पर पिता जो है बहुत खुश है, आनंदित है। अब 28 नंबर का वचन ध्यान से सुना। 28 नंबर बहुत ही खूबसूरत वचन है। 28 नंबर का वचन मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है, आप बाइबल खोलिए, देखिए। आप ऐसा मत सोचना मैंने तो बहुत बार सुना है प्रोडिगल सन का, मैंने तो ना, आप अपने बाइबल को खोलिए, बाइबल में देखिए, आपको प्रकाशन मिलेगा। 28 नंबर का वचन, लूक 15:28। एंड ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा आ गया, उस बड़े बेटे को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। एंड वुड नॉट गो इन, मतलब क्या हो गया? उस बेटे को जो है इतना गुस्सा आ गया कि वो बोल रहा है कि यार मैं अंदर नहीं जाएगा, मेरे घर में मुझे अंदर नहीं जाना है। और बट ऑब्वियस है कि उसको गुस्सा आना, क्योंकि क्या बात है कि उसने देखा है कि मैं तो अपने पिता के साथ काम कर रहा हूँ, मैं सारा चीज़ें कर रहा हूँ,
और ये जो बेटा है ये सारा जाकर मज़ा मस्ती कर कर आया, और ये मज़ा मस्ती कर कर आने के बाद भी पिताजी जो है वो जो है इसको स्वीकार कर रहे हैं, जबकि इसने जो है हमको नुकसान किया ना। एट द एंड क्या किया, घर का जो है 2 हिस्सा किया तो क्या किया, एट द एंड नुकसान किया ना। नुकसान ही किया, भलाई किया था नहीं, नुकसान किया था उसने। तो बड़े बेटे को गुस्सा आ गया। बड़े गुस्से पर नहीं नहीं मैं नहीं घर के अंदर नहीं आना चाहता हूँ मैं, बड़ा बेटा कह रहा है। अभी देखो ध्यान से, एंड ही वॉज एंग्री एंड वुड नॉट गो इन, देयरफॉर हिज फादर केम आउट। इसीलिए क्या पिता को पता चला मजदूरों से कि आपका बेटा बाहर आया है लेकिन वो अंदर नहीं आना चाहता। लेकिन पिता को ऐसा लगा कि अब बेटा तो अंदर नहीं आ रहा है, मैं ही बाहर जाता होगा। कि देखो हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। कभी कभी हम लोग इतना गुस्सा करते हैं, कभी कभी हम लोग इतने पाप में रहते हैं कि चीज़ें हमारे आंखों के सामने रहती है लेकिन हम देख नहीं पाते। तो पिता क्या करता है कि ठीक है करके, नहीं कोई बात नहीं, अनजान है बेचारा, मैं खुद जाता हूँ। दुनिया इतने पाप में पड़ी हुई थी, दुनिया इतने अंधकार में पड़ी हुई थी कि कोई लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच रहे थे। तभी यीशु ने क्या बोला, अरे यार जाने दो यार, ये सब लोग जो है पापी लोग हैं, ये सब लोग जो है अंधकार में हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग मेरे पास नहीं आ सकते, चलो मैं इनके पास जाता हूँ। तो क्या हो गया, वचन देहधारी हुआ और देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया। आमीन हालेलुया। और सिर्फ देहधारी नहीं हो, उसने मृत्यु तक सही और तीसरे दिन मरकर जी उठा। आमीन। ऐसा परमेश्वर है हमारा। अभी आप देखिए यहाँ पर, एंड ही वॉज एंग्री एंड वुड नॉट गो इन, देयरफॉर हिज फादर केम आउट। उसके पिताजी बाहर आए एंड एंट्रीडेड हिम। वाह, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये बात, एंड एंट्रीडेड हिम। एंट्रीडेड हिम हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है कि पिताजी उसको मनाना शुरू कर दिए। पिताजी जो है उसको मनाना शुरू कर दिए, उसे जो आहे म्हणजे आपण साध्या भाषेत बोलतो मस्का मारायला शुरू केलं किंवा समजवायला शुरू केलं, उसको जो है बताना शुरू कर दिया, उसको मनाना शुरू कर दिया। सोचिए कितना महान परमेश्वर है हमारा। आप सब सोच सकते हो उसकी महानता को, उसकी महानता को। क्या आप सोच सकते हो कि एक पिता, एक स्वर्गीय पिता एक नालायक से बेटे को जो गुस्सा कर बैठा है उसके पास आकर उसको समझा रहे, अरे यार ऐसा नहीं है, अरे मत कर ऐसा, अरे यार ऐसा नहीं है। पिताजी समझा रहे उसको। अब आप देखिए उसके आगे पिताजी क्या समझाते उसको, इसी बात में रहस्य, आप समझो इस बात को। एंड ही आंसरिंग सेड टू हिज फादर, लो दिस मेनी ईयर्स हैव आई सर्व्ड यू। वो कह रहा है कि मैं आपके साथ इतने साल तक मैंने जो है आपकी मजदूरी की है, आपको सर्व किया है। नाइदर ट्रांसग्रेट आई एट एनी टाइम योर कमांडमेंट, मैंने कभी आपकी आज्ञा को मना नहीं किया, ना ही आपको धोखा दिया कभी। एंड येट यू नेवर गेव मी अ किड, मतलब कभी भी आपने मुझे एक छोटा बकरा भी नहीं दिया। दैट आई माइट मेक मेरी विथ माई फ्रेंड्स, कि मैं मेरे दोस्तों के साथ जाऊँ, उनके साथ आनंद मनाऊँ, उनके साथ डांस करूँ, उनके साथ पार्टी करूँ। आपने कभी ऐसा मेरे साथ नहीं किया। लेकिन पिताजी कह रहे हैं, लेकिन वो बेटा कह रहा है, बट एज सुन एज दिस योर सन केम, लेकिन जैसे आपका ये बेटा आया, हु हैज़ डिवोर्ड योर लिविंग विथ हॉर्लर्स, जिसने आपके सारे संपत्ति को वेश्याओं पर उड़ा दिया था, वेश्याओं पर उड़ा दिया था जिसने सारे संपत्ति। यू हैव किल्ड फॉर हिम द फैटेड काफ, आपने उसके लिए एक अच्छा से मेमना आपने उसको बलि किया है करके आप यहाँ पर मेरी हो रहा है, आपका आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, डांस हो रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर। लेकिन पिताजी कह रहे 31 नंबर का वचन, एंड ही सेड अनटू हिम, और पिताजी ने उनसे कहा, उस बेटे से कहा, सन पुत्र, यू आर एवर विथ मी, तू हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ में है। आमीन हालेलुया। आप देखिए इस बात को कि पिताजी क्या कह रहे हैं उसको, उस बड़े बेटे को क्या कह रहे हैं, अरे तू हमेशा मेरे साथ में है,